अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज जो 5.2 है ये काइनेमेटिक्स है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। हम वहाँ पढ़ते थे अगर हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। इसी तरह हम वेलोसिटी में अगर चेंज कर लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका वो हम कह देते हैं एक्सेलरेशन। तो यही तीन चीज़ें जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब देखें, अगर आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या मसले आएंगे, आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया होगा, पोजीशन कंपोनेंट दिया होगा, उसके बाद वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। तो आपने ये तीनों फंक्शन निकालने कैसे होंगे? अगर आपको सपोज करें दिया होता है उन्होंने डिस्प्लेसमेंट फंक्शन या डिस्टेंस फंक्शन, तो आप इससे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डेरिवेट कर देंगे इसको डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है आपने, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिस्प्लेस करेंगे पोजीशन को तो आपको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर आपको पता चल गई है और आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसी को डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी को, तो क्या मिल जाना है आपको? एक्सेलरेशन। क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये तो आपने 9th से सीखते आ रहे हैं। अब अगर आपको सपोज करें उन्होंने एक्सेलरेशन दे दिया है, तो एक्सेलरेशन से अगर आप वापस आना चाहते हैं, वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे, ये तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बहरहाल इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। पहले तो ये पूरी एक्सरसाइज में आपका ये काम चलेगा। कभी आपको पोजीशन दी होगी, आपने उससे वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या कर लें, उसको डेरिवेट कर लें। वेलोसिटी दी हुई है और अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपने क्या करना है, उसको डेरिवेट करना है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट करें, क्योंकि इंटीग्रेशन और जो डेरिवेशन है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। एक्सेलरेशन आपको दिया है तो आपने उससे वेलोसिटी निकालनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन की जो भी आपको फंक्शन दिया होगा। इसी तरह वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करके क्या निकाल देंगे? पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इतना जिक्र नहीं होगा, यहाँ पर पोजीशन की बात लिखी होगी तो वो से आप समझ जाइएगा वो क्या चीज़ है आपके पास, डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। उम्मीद है ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर पोजीशन दी है और आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपने पोजीशन को डेरिवेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट डेरिवेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को अगर आपने वापस आना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फिर आप इंटीग्रेट कर दें और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगी या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप चाहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इनकी समरी ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ। समरी क्या है? वेलोसिटी क्या चीज़ है? बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ एस। आपकी बुक में एस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, एक्स भी होता है ज़्यादातर। इसी तरह एक्सेलरेशन कैसे आएगा? डी बाई डी टी इंटू वी। ओके। अब वेलोसिटी अगर ने आपने निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे। इसी तरह आपने अगर निकालना है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन तो आपने वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देना है इस टाइम। ये चार चीज़ें इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली हैं आपको। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा यहाँ पर।
प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल हाइट ऑफ 129। ये आपके पास कोई हाइट है 129 की फीट फुट में आपको सब कुछ करना है इधर। विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 87, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल उन्होंने लॉन्च कर दिया v इज इक्वल टू 87 फीट पर सेकेंड। What are the positions, velocities and acceleration function? तो ये तकरीबन हर एक क्वेश्चन में आपको निकालने हैं एक्सेलरेशन फंक्शन, पोजीशन फंक्शन और वेलोसिटी फंक्शन। ठीक है, ये तीनों आपने निकालने हैं। अब यहाँ पर जो पार्ट 1 है उसमें उन्होंने कहा पोजीशन वेक्टर फाइंड करें, पोजीशन फंक्शन मतलब क्या है इसका, आपने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह दूसरा उन्होंने कहा है वेलोसिटी फंक्शन फाइंड करें, मतलब क्या है, आपने v फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t। इसी तरह उन्होंने कहा एक्सेलरेशन फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये तीन चीज़ें आपने करनी है। आपको गिवन अब यहाँ पर क्या है ये भी आपको सोचना हो, क्योंकि चीज़ ऊपर फेंकी जा रही है तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ दिया है ना दिया, आपने जी लिख देना है। सॉरी, अब यहाँ पर उन्होंने आपको जी दिया यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब काम आपके पास, मैंने क्या बताया था, अगर पोजीशन दी होगी उसको डेरिवेट करके वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी को डेरिवेट करके एक्सेलरेशन मिल जाता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन दिया हो तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, जी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जी जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हमारे पास बाकी डेटा फीट पर सेकंड में है। तो हमने क्या करना है, जी को फीट पर सेकंड में लेके जाना है। तो -9.8 इंटू 2.98 पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मैंने किया ये सब कुछ, क्योंकि एक मीटर जो है उसमें 2.98 फीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मीटर की जगह मल्टीप्लाई करा दिया ना 2.98। तो पहला काम आपने ये करना है, -32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास डेटा उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन ये गिवन है। मैं एक्सप्रेशन से क्या निकालना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से क्या निकालूंगा, पोजीशन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ नज़र आ रहा है कि मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ जी, मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगी आपके पास, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, जी है। ठीक है, ए तो नहीं है यहाँ पर, जी है। तो फिर उसके बाद डी वी को मैं इधर ही छोड़ता हूँ और डी जी टी को उधर ले जाता हूँ, डी टी को क्यों लेके गया हूँ, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ ही इसको लेके जाना है। अब उसके बाद वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर -g लिखना चाहते हैं, लिखें, वैसे वैल्यू तो है इसकी -g। ओके, अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। डी वी इज इक्वल टू -g इंटू डी टी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जी बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन में, आपको पता है कांस्टेंट बाहर रखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, इसको इंटीग्रेट करें। देखें आप इंटीग्रेट करते थे 1 को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आपका आंसर आता है x। अगर आप 1 को विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, थीटा। यहाँ पर मैं इधर 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू v, तो मेरा आंसर आ जाएगा v, जिसे x आया था, थीटा आया था। ठीक है, -32, जी की वैल्यू कितनी है, -32। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ बात को, तो t आ गया, प्लस C1। अब यहाँ पर
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 आ गया है, तो इसकी वैल्यू भी आपको तकरीबन हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम कंडीशंस क्या रखेंगे? देखें, यहाँ से जब कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च की गई तो टाइम क्या था? 0 था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट था ना। और उसकी स्पीड कितनी थी? v मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पर मुझे v चाहिए और t चाहिए, तो t तो 0 है, स्पीड कितनी है हमारे पास? 87 इज इक्वल टू -32 इंटू 0 प्लस C1। क्या लिखा मैंने? एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 87। तो C1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 87। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से मैं इसको रेस कर देता हूँ। अब इसको पुट कर देना है हमने वेलोसिटी फंक्शन में। तो वेलोसिटी फंक्शन क्या है मेरे पास? -32t प्लस 87। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास, कोई नाम दे देते हैं इसको 1 का। अब उन्होंने कहा है कब पोजीशन वेक्टर भी फाइंड करें। पोजीशन वेक्टर के लिए मुझे वेलोसिटी पता हो तो मैं आ रहा हूँ इसमें वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी से अगर मैंने पोजीशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो फिर वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है? ds/dt इज इक्वल टू v। यही डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, यही है। ओके, ds इज इक्वल टू v इंटू dt। अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड पे। ds इज इक्वल टू v इंटू dt। v की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? -32c। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो ds इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है? -32t प्लस इन प्लस डी प्लस 87। ठीक है, ये हमारे पास v की वैल्यू है इंटू dt। डी इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू s, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t तो मेरे पास क्या आएगा? s आ जाएगा। ठीक है, ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। -32 t का क्या इंटीग्रल होता है? t²/2, याद है ना आपको? अगर आपके पास x dx है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x²/2, क्योंकि पावर रूल लगेगा, यहाँ 1 पावर है, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1। ये आपको थर्ड चैप्टर में सीख चुके हैं। प्लस 87t प्लस c2। ये मेरे पास क्या आ गया? पोजीशन फंक्शन आ गया। पहला पार्ट हमने कर लिया है। 3 काम करने थे हमने। पोजीशन हमें जी दिया हुआ था एक्सेलरेशन, उससे मैंने क्या निकाला? पहले वेलोसिटी और फिर मैंने निकाल दी डिस्प्लेसमेंट। इस पार्ट की अब ज़रूरत नहीं है। ये वी टी की वैल्यू हम सेव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हेन विल प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को कब हिट करेगी? तो ये तो आपको पता है, टाइम निकालना है, कब आके ज़मीन पर उसने गिरना है। अब देख, सेकंड पार्ट हमारा क्या है? व्हाट विल बी व्हेन विल द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल जो है हिट कब करेगा? ग्राउंड को। तो इसके लिए देखें, जब भी प्रोजेक्टाइल हिट करता है ग्राउंड को तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है उसका? यानी डिस्टेंस क्या हो जाता है? ग्राउंड पे 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ आके जब हिट कर गई तो फिर डिस्टेंस 0। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फंक्शन ऑफ, आप यूज़ करना है हमने एस फंक्शन, ठीक है, पोजीशन फंक्शन। यानी पोजीशन क्या हो जाती है हमारी? 0 हो जाती है। तो इसके लिए फॉर टाइम हम क्या यूज़ करेंगे? पोजीशन फंक्शन -16t² प्लस 87t प्लस 129, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ज़रा
S0 पुट करके सॉल्व करते हैं। S0 पुट किया -16t² प्लस 87t, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। इसको थोड़ा सा हमें पता है कि x² कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। तो 0 = 16, सबकी साइनें चेंज कर दें। उसके बाद आपने क्या लगा देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला t = -87 है तो प्लस 87 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -87 होल स्क्वायर -4 × 16 × -129 ओवर 2 टाइम्स ऑफ 16। ठीक है, तो ये टोटल टाइम जो मिलता है वो 6.65 सेकंड होता है। इसमें से ना आपने नेगेटिव टाइम को नेगलेक्ट कर देना सारी कैलकुलेशन में, सिर्फ पॉजिटिव को रखना है, यानी 87 प्लस अंडर रूट ये जहाँ जो भी आएगा ये वाला, ठीक है, होल डिवाइड बाय 32। तो आपके पास ये 6.65 आएगा। नेगेटिव को आपने नेगलेक्ट कर देना है, यहाँ टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा आगे नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट वेलोसिटी, क्या होगी, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। अब ये जो टाइम आया है, जाहिर है ये हमारा वो टाइम था जब वो उसने ग्राउंड को हिट किया था, तो उसी टाइम पे तो वेलोसिटी भी उसकी हुई फाइंड करनी है, तो हम वेलोसिटी फंक्शन से उसका थर्ड पार्ट निकालेंगे। इम्पैक्ट वेलोसिटी का जो टाइम ये वाला आया वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, -32 × 6.65 प्लस 87। तो ये आपके पास आंसर बुक में इसका रॉन्ग है, तो इसलिए जो ये आंसर आएगा वो आपका ओके होगा। -32 मल्टीप्लाइड बाय 6.65 और प्लस 87, तो ये बनता है -125.8। ठीक हो गया। अब उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, व्हेन विल प्रोजेक्टाइल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वो कब पहुंचेगा, फोर्थ पार्ट। ये तो क्या आपने 9th क्लास में सारी चीज़ें की हुई हैं। मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। थोड़ी देर के लिए रुकती है चीज़, उसके बाद वो फिर नीचे आना स्टार्ट करती है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी है ना फाइनल, उसको ज़ीरो ले लेते हैं। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये v है, v पोजीशन वेक्टर, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो फॉर मैक्सिमम हाइट यूजिंग वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हमारे पास आ गया। अब क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। पहले फंक्शन लिख देता हूँ, v = -32t प्लस 87, ज़ीरो पुट कर दें, -32t प्लस 87 और 32 को इधर ले आते हैं, तो 32t = 87 या फिर t = 87 डिवाइडेड बाय 32। इनको डिवाइड कर लेते हैं, 87 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है हमारे पास 2.718। तो टाइम कितना मिल गया, 2.718 सेकेंड। ठीक है, इस टाइम उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, इस टाइम वो रीच करेगा। लास्ट पास इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट कब होगी उसकी, नहीं व्हाट आर दी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी होगी, तो उसके लिए देखें आप क्या करेंगे, जिस टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है ना, दो फंक्शन है, जिस टाइम वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है उसी फंक्शन में आप क्या करें, ये पोजीशन वेक्टर में यही वाला टाइम एंटर कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। और ये आपके पास फॉर जो व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट टाइम हम क्या पुट कर देंगे, 2.718। तो यूजिंग क्या यूज़ करते हैं हम, -16t² प्लस 87t प्लस 129। तो हम ये यूज़ कर देते हैं, इसमें जहाँ t है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे,
मैक्सिमम हाइट वाला टाइम पुट करना है आपने 2.718 का स्क्वायर प्लस 87 टाइम्स ऑफ 2.718 प्लस 129, ये हमारे पास आ जाता है टाइम। ये आंसर आता है 247.26। तो ऐसा कितना आ रहा है 247.26। तो ये टोटल उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। उम्मीद है आपको ये पहले 4 पार्ट समझ आए होंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, लेकिन मेन जो है वो कंसेप्ट आपका यही है। यहाँ उन्होंने आपको इस क्वेश्चन में क्या मसला था कि आपको कुछ भी नहीं दिया था, एक्सेलरेशन दिया था, आपने रिवर्स आए थे। बाकियों में क्या होगा, आपको मोस्टली क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फंक्शन आपको दिया हुआ होगा, उससे फिर आप आराम से डेरिवेशन करके सारी चीज़ें निकालेंगे। लेकिन देखना है आपको बाकी क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 क्वेश्चन आसान सा है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन उन्होंने दी है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन फंक्शन आपको दिया हुआ है t³ -9t² प्लस 24 टाइम्स ऑफ t प्लस 20। ठीक है, सब कुछ फीट में है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है साथ में। तो अब देखें आपसे वो मांग क्या रहे हैं। मांग रहे हैं आपसे जी, पहला पार्ट क्या है, व्हाट आर दी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखें आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पोजीशन दी है, इससे अगर आप वेलोसिटी में जाना चाहते हैं तो आप इसको डेरिवेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है वेलोसिटी क्या है, डेरिवेट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी के लिए क्या करूँगा, डेरिवेट कर दूँगा d/dt इंटू एस। तो d/dt इंटू इसके t³ -9t² प्लस 24t प्लस 20। उम्मीद है डेरिवेशन आपको याद होगी। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। क्यूब का डेरिवेटिव 3t² -18t प्लस 24 आ गया। ये हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन आ गया। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ 1, ये 1 है और ये 2 है। ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसी को मैं दोबारा क्या करूँगा, डेरिवेट करूँगा। दूसरा काम क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है मैंने। तो एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। 3t² का डेरिवेटिव d/dt इंटू v को मैं डेरिवेट करूँगा। तो d/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3t² -18t प्लस 24। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। 60 -18 एक्सेलरेशन आपके पास ये आ गया है। देखें इसका ज़ीरो होता है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये तो आपको पता है ना, t² का डेरिवेटिव 2t है, वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -18 और t का डेरिवेटिव 1 है, तो मैंने उसको लिखा नहीं है। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, 6t - 1। अब अगला पार्ट देखते हैं। When its acceleration is 6.5 फुट पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको गिवन क्या था, एक्सेलरेशन कितना है, -6.5 फुट पर सेकंड स्क्वायर। ओके, पूछ क्या रहे हैं, व्हाट आर द पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो हमने क्या करना है, ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसकी हेल्प से यहाँ से टाइम निकालेंगे। उस टाइम को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन भी मिल जाएगी, उसकी वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो चलें, सबसे पहले जो एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन कितना है, -6.5 इज इक्वल टू 60 -18। तो -18 को मैं इधर ले आता हूँ, 6.5 प्लस 18 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ t। ये बन रहा है 11.5
डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू टी। वन पॉइंट नाइन वन। टी कितना मिल गया मुझे? 1.91। राउंड ऑफ में लिख रहा हूँ, 6 है तो मैं 7 लिख देता हूँ। अब करना क्या है, हमने पोजीशन भी निकालनी है, वेलोसिटी भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसी टाइम को इन दोनों फंक्शन में पुट कर देंगे, इस फंक्शन में भी, इस फंक्शन में, क्योंकि पोजीशन हमें पता चल जाती है अगर टाइम पता चल जाए, वेलोसिटी पता चल जाएगी अगर टाइम हमें पता चल जाता है तो। सो पुट वैल्यू ऑफ टी इन वेलोसिटी फंक्शन, क्या मिल जाएगा हमें? वेलोसिटी मिल जानी है। ओके, v इज इक्वल टू 3 इंटू 1.917 स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स ऑफ 1.917 प्लस 20 का 4। तो ये हमें वेलोसिटी फंक्शन में मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है, मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें कितनी मिल रही है? 0.51। इतनी हमारे पास आ रही है। ठीक है, 80 इतनी आ रही है। अब हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन निकालना चाहते हैं तो इसी टी की वैल्यू को यहाँ भी पुट कर देंगे। पोजीशन फंक्शन क्या है मेरे पास? टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस का 20। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1.917 का क्यूब माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1.917 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1.917 प्लस 20। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका जो आएगा मसला वो आपने देख लेना है। इसमें मैं भी कैलकुलेशंस में मेरा कुछ मिस्टेक हो रही हो तो आपने इसको, अगला काम आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ आपने कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट and the total distance traveled by the particle from t 1.5 to t is equal to 7 सेकेंड। ओके, अब वो आपसे आखिरी पार्ट में क्या मांग रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना उसने कवर किया और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। उसने हमें इंटरवल भी दे दिए हैं। अब जब टोटल आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने दो टाइम दिए हैं। एक टाइम है 1.5 सेकंड से लेकर उसने 7 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो आपका आसान काम होता है, आपने चूँकि फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, उसके लिए तो इशू नहीं है। आपने क्या करना है, ये 7 इधर पुट करना है, यानी मैं इसको इस तरह कर लूँगा, एस ऑफ 7 माइनस एस ऑफ 1.5 किसके लिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन डिस्टेंस आपको पता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये आपने क्या करनी है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, एस ऑफ 7 निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एस ऑफ 7 पर निकालते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एस ऑफ 7 का क्यूब
-9 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 20 ये निकल आया। माइनस एस ऑफ 1.5 निकालते हैं, 1.5 का क्यूब -9 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 24 1.5 प्लस 20। ठीक है, ये हमने पहले ये काम करना है। ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किस इंटरवल में वो प्लस था, किस इंटरवल में माइनस था। तो वो सारे हमने इंटरवल पहले निकाल देने हैं और उसके बाद आगे जाएंगे। तो इसको भी मैं आपको आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका काम आपने करना है। देखें, इस फंक्शन का क्यूब माइनस डालना है और आगे ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्टेंस के लिए हमें मसला आएगा, टोटल डिस्टेंस के लिए। क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, कभी क्या कभी क्या और कभी क्या। हमने देखना है क्या ये रेस्ट में कब कब होता है। ठीक है, अब एक टाइम तो ये है कि ये टाइम 0 पे ये रेस्ट में होगा। पहला काम तो ये हो गया। टाइम ये नहीं, रेस्ट में कब होगा, जब वेलोसिटी कब 0 होगी, जब टाइम 0 होगा। एक तो ये होता है। दूसरा, हमें मजबूरन इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाकी दूसरे इंटरवल भी निकालने पड़ेंगे। सारे इंटरवल निकालने के बाद हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो फॉर टाइम इंटरवल, अब टाइम क्या है आपके पास, 7.5 से लेकर 7 सेकंड है। इसके दरमियान भी कुछ इंटरवल है जिसमें बॉडी ने रेस्ट किया है। हम चेक करना चाहते हैं किस किस जगह पे उसने रेस्ट किया, प्लस कब हुई, नेगेटिव कब हुई। ओके, फॉर टाइम इंटरवल्स हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू 3t² माइनस 18 टाइम्स ऑफ t प्लस 24। तो रेस्ट में देखना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी को मैं 0 पुट कर देता हूँ। 3 यहाँ से कॉमन, t² माइनस 6t प्लस 8। तो ये t तो ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं, t² माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8। मैंने मिड टर्म ब्रेक की है, तो t माइनस 4 माइनस 2 इंटू टी माइनस 4। तो कितना आया, t माइनस 4 और t माइनस 2। तो t की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 2। दो हमारे पास टाइम इंटरवल आ गए हैं जिसमें जो बॉडी है वो रेस्ट में रहा है। ठीक है, आप पुट करके चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे पुट करें, आपको 2 क्या मिलेगी, 2 पुट करके चेक करें, आप देखेंगे बॉडी रेस्ट में आया होगा। और अगर आप 4 रिपोर्ट करेंगे तब भी रेस्ट में। इसका मतलब है हमारे पास 4 चीज़ें आ गई हैं। एक क्या आया, एक हमारे पास टाइम आया 1.5, एक 2 आया, एक 4 आया और फिर 7 सेकंड आए। ये सारे इंटरवल्स हमने निकाल के टोटल डिस्टेंस सारे ऐड करने हैं। इन सबको ऐड करने के बाद ही हमारा आंसर टोटल डिस्टेंस के लिए आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका ट्रिकी पार्ट है, इसको देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करने लगे हैं, टोटल डिस्टेंस पहले क्या करते हैं, 1.5 से निकालते हैं 2 का, एस ऑफ 2 माइनस एस ऑफ 1.5। ठीक है, प्लस दूसरा इंटर मैग्नीट्यूड आप डाल दें मोड। मोड क्यों, कि नेगेटिव होता नहीं कभी डिस्टेंस, तो आपको पॉजिटिव ही लाना है। दूसरा इंटरवल क्या आ जाएगा, ये वाला इंटरवल आ जाएगा। तो एस ऑफ 4 माइनस एस ऑफ 2। इसी तरह प्लस कर देंगे आप एस ऑफ 7 माइनस एस ऑफ 4। यानी ये 3 इंटरवल हैं जिसमें आपने सारा डिस्टेंस कवर करना है। क्योंकि वो पहले रेस्ट में आई चली, फिर रेस्ट में आई, फिर चली, तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। ओके, पहला क्या है, एस ऑफ 2। यहाँ 2 पुट कर देते हैं हर जगह। पहले मैं निकालता हूँ एस ऑफ 2, पहले सारे निकाल लेते हैं फिर पुट कर लेते हैं। एस ऑफ 2 निकालें तो वो कितना आता है, 2 का क्यूब
माइनस 9 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 24 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 20, 8 माइनस 36 प्लस 48 प्लस का 20, कितना बनता है 68 में से 60 निकालें तो 24 आ गया। इसी तरह एस ऑफ 1.5 निकाल लेते हैं, 1.5 का क्यूब माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1.5 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1.5 प्लस 20। तो ये सारा कुछ हमने कैलकुलेटर से करना है। 1.5 क्यूब, अच्छा, माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1.5 का स्क्वायर प्लस 24 टाइम्स ऑफ 1.5 प्लस 20, ये हमारे पास बनता है 39.125। ये सारे डिस्टेंस निकाल लिए हैं, S2, S1.5, S4, S7। तो ये सारे मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले क्या है, S2 मेरे पास है 24 माइनस 1.5 कितना है 39.125 प्लस अगला डिस्टेंस मेरे पास कितना है S4 36 है प्लस S2 कितना है मेरे पास 24 प्लस S7 कितना आया 90 प्लस माइनस डालना है। तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे देखते हैं 90 माइनस 36, ठीक है। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसको देखें 53.125 प्लस 12 प्लस 90 में से 36 निकालें तो 54, तो ये कितना बन जाता है 53, 54, 107, तो 119.125। ये टोटल जो है वो डिस्टेंस आ गया है मेरे पास। तो डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, बाकी जो है डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट हो जाता है जो उन्होंने टाइम इंटरवल दिया हुआ है। ये 2-3 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन में आपको ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होनी है, क्योंकि इसमें आपके सारे कंसेप्ट जो है वो यूज़ होने हैं पिछली एक्सरसाइजेस के, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के, यानी डेरिवेशन, इंटीग्रेशन। तो आपने इसलिए इस चैप्टर पे बहुत जान मारनी पड़ेगी, स्पेशली इस एक्सरसाइज पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ मीनार पाकिस्तान। ये मीनार पाकिस्तान है, सपोज करते हैं इसकी हाइट तो आपको पता होती है 176 फीट। तो on the top of मीनार पाकिस्तान and throws a ball directly upward with initial velocity of 96 feet per second। यहाँ से वो एक बॉल को ऊपर फेंक देता है 96 फीट पर सेकंड की स्पीड से। ओके, तो ये सिनेरियो हमारे पास है। एक शख्स खड़ा है मीनार पाकिस्तान पे और उसने बॉल अपवर्ड फेंक दी है विद 96 फीट पर सेकंड। अब भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया है, यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया, ठीक है। तो हमें सारे फंक्शन कैलकुलेट करने हैं। इसका मतलब क्या है, जब ये चीज़ ऊपर नीचे से ऊपर चीज़ फेंकी जा रही होती है तो हमारे पास जो गिवन डेटा होता है उसमें हम जी अपनी तरफ से लिख लेते हैं -32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। दूसरी तो आपको याद होती थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो -32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे वो पहला पार्ट में क्या कह रहे हैं, पोजीशन फंक्शन और वेलोसिटी फंक्शन और एक्सेलरेशन फंक्शन निकालें। ओके, तो हम एक्सेलरेशन की हेल्प से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो फॉर वेलोसिटी, क्योंकि हम रिवर्स चलने लगे हैं अब जब रिवर्स चलते हैं तो आपको पता है एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के बाद वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोजीशन मिलेगी।
तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, डी वी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डी टी। अब यहाँ इंटीग्रेट करें डी वी को तो 1 आ गया, -32, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू टी, टी आ गई है, प्लस C1 आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास टोटल सिनेरियो है। अब C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको पहले फाइंड करते हैं। अब देखें यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि वेलोसिटी जो है उसकी कितनी थी जब उसको ऊपर फेंका गया T1 पे या T0 पे, उसकी वेलोसिटी कितनी थी 96 फीट पर सेकेंड। तो हम कंडीशन लिख लेते हैं, एट टी इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 96 फीट पर सेकेंड। इधर पुट कर लेते हैं, वी 96 इज इक्वल टू -32 इंटू 0 प्लस C1। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 96। इसको हम अपने वेलोसिटी फंक्शन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। तो v क्या बन जाएगी, -32 टाइम्स ऑफ t प्लस 96। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वेलोसिटी फंक्शन मिल गया। अब हमें चाहिए पोजीशन फंक्शन भी चाहिए। ये एक्सेलरेशन फंक्शन था और ये वेलोसिटी फंक्शन आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, एक पोजीशन फंक्शन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी। वी की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं। चले मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, बाद में रेस कर लेंगे। ds बाई डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करें, ds इज इक्वल टू वी की वैल्यू पुट कर देते हैं -32 t प्लस 96 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है। इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिल गया, s इज इक्वल टू -32, टी की इंटीग्रेशन होती है t² बाई 2 प्लस 96 को इंटीग्रेट करें अगर हम, तो ये नए बच्चे भी होंगे, मैं स्टेप वाइज कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी तो इंटीग्रेशन में लिख लेता हूँ, -32 टाइम्स ऑफ डी टी, देखें डी टी अलग लिख दिया, प्लस 96 टाइम्स ऑफ डी टी। अब इंटीग्रेट में कर देता हूँ, s इज इक्वल टू -32, 1 इंटू डी टी की इंटीग्रेशन होती है t। कैसे जी, मैंने आपको पहले बताया था, अगर dx है 1 को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, dx तो इंटीग्रेशन आ जाती है x थीटा, अगर आ जाता है मेरे पास d थीटा, सॉरी 1 इंटू डी थीटा, तो मैं इसको फिर लिख देता हूँ थीटा। यहाँ पर क्या आ गया t, तो 1 डी टी है तो मैं इसका t आऊँगा प्लस 96 टाइम्स t। ये मेरे पास क्या आ गया, प्लस C2 पोजीशन फंक्शन। ठीक है, अब पोजीशन क्या थी जब t 0 था, ये शख्स यहाँ पे खड़ा है ना, तो पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन होगी, 176 फुट हाई है वो ज़मीन से। तो हम क्या कर देते हैं, एट t इज इक्वल टू, क्योंकि c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो निकालने होते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 176 फीट। ओके, 176 इज इक्वल टू, देखें -32, 0 प्लस 96 इंटू 0 प्लस C2। तो C2 की क्या वैल्यू मिल गई है, 176। अब हम पुट कर देते हैं इसको C2 में, तो सो वेलोसिटी पोजीशन फंक्शन क्या आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ 2। तो आप लिख दीजिएगा पुट 2 C वैल्यू ऑफ t C इंटू 2, -36, ये कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये t था।
ओके, तो इसको लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेट करता हूँ। s इज इक्वल टू -32t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 96 टाइम्स ऑफ t प्लस c2। ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो s इज इक्वल टू -16t² प्लस 96t प्लस c2। अब मुझे c2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 पोजीशन हमारे पास कितनी आ रही है 176। तो t इज इक्वल टू 0, s कितना है 176, यानी जो मीनार पाकिस्तान की हाइट है वो हमने लिखनी है, क्योंकि एक शख्स तो वहाँ पे खड़ा है ना। तो 176 इज इक्वल टू -16 इंटू 0 प्लस 96 इंटू 0 प्लस c2। तो 176 इज इक्वल टू c2 आ गया मेरे पास। अब देखें, सारा कुछ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस वैल्यू में आके, मुझे जो फंक्शन मिलेगा s का वो कुछ ऐसे मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ। s का फंक्शन मुझे क्या मिल रहा है, -16t² प्लस 96t प्लस 176। दिस इज़ द पोजीशन फंक्शन। मैंने साइड पे इसलिए लिखा कि अगले पार्ट्स में ये यूज़ होगा। वेलोसिटी का फंक्शन भी मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी का फंक्शन कितना आया, -32t प्लस 96। ठीक हो गया। ये हमारे पास तीनों फंक्शन आ गए हैं, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के। ये पहले मैंने बताया था, अगर एक्सेलरेशन दिया होगा आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वो रिवर्स काम करेंगे। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पोजीशन आ जाएगी। अब दूसरे पार्ट्स की तरफ, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरे पार्ट्स की तरफ चलते हैं। असल काम दूसरे पार्ट्स में होता है। व्हेन डज बॉल हिट द ग्राउंड, दो पार्ट हैं इसमें। बॉल कब हिट करेगा ग्राउंड को वापस, एंड विद व्हाट वेलोसिटी। दो काम करने हैं आपने, वेलोसिटी भी निकालनी है और वो टाइम भी निकालना है जिस पे ये हिट करेगा ग्राउंड को। ओके, तो ग्राउंड को जब हिट करेगा तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना है, 0। तो मैं फिर ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। तो फॉर टाइम यूजिंग पोजीशन फंक्शन, s इज इक्वल टू 0, मैं इसको यूज करता हूँ। 0 इज इक्वल टू -16t² प्लस 96t प्लस 176। इसको थोड़ा बहुत क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और इसके मिड टर्म ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है और 16 कॉमन भी है, तो -16 में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा t² -6t प्लस 11। इसको 0 कर देते हैं, 16 को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या आ गया 60t² -6t प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं, मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो सकती, प्राइम नंबर आ गया है इधर, तो फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये b है यहाँ पर, माइनस प्लस देखें मैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये b यहाँ पर -6 है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस √b² -6² प्लस -4 टाइम्स ऑफ AC ओवर 2a। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइन कॉमन ली तो ये भी माइनस हो गया। ओके, t इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के √36 प्लस 44। तो 6 प्लस माइनस √80 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं।
ओके, इसको आप सॉल्व करते हैं। माइनस टाइम नेगलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ प्लस टाइम को ही हमने लेना है क्योंकि टाइम नेगेटिव तो नहीं होता। तो 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 80, तो 7 पॉइंट तकरीबन डिवाइड बाई 2 में कर देता हूँ। 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 94 या 47, चलें 7.47 आलमोस्ट इसका टाइम है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है क्वेश्चन में। इस टाइम पे बॉडी जो है वो बॉल जो है वो हिट करेगा ग्राउंड को। अब वो पूछ रहा है कि इस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो वेलोसिटी फंक्शन में हम ये टाइम पुट कर देते हैं, ठीक है। उस वेलोसिटी हमें आ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी तो फंक्शन तो है हमारे पास। तो फॉर वेलोसिटी यूजिंग वेलोसिटी फंक्शन, जो चीज़ भी निकालनी है ना, आपको टी मिल गया तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टी मिल जाए तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी फंक्शन में हम टाइम पुट कर देते हैं। ओके, v इज इक्वल टू -32 टाइम्स ऑफ 7.47 प्लस 90 का 6, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ रही है वेलोसिटी -143.04। तो इस वेलोसिटी पे फंक्शन जो है वो क्या बिहेव करेगा जी, एज इस वेलोसिटी से ज़मीन से वो टकराएगा। ओके, अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, हाउ फार डज द बॉल ट्रेवल ड्यूरिंग द फ्लाइट, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अब हमने देखना है कि उसने कितना कवर किया है। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पे पहले हम देखते हैं कितना पहुँचा है वो, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे वो तब पहुँचता है जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो वो टाइम तो पहले हम निकाल लें, यहाँ से हम वो टाइम निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट, फिर हम टोटल डिस्टेंस, उसने ये पूछा हाउ फार डज द बॉल ट्रेवल, कितना उसने ट्रेवल किया होगा। पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर, अब आ जाता है अगला काम, मैक्सिमम हाइट। ट्रेवल तो बात की बात है, पहले मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं। ओके, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करते हैं, v इज इक्वल टू -32 टाइम्स ऑफ 96। तो हमें इस वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे, तो यही वाला हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, -32t प्लस 96। तो t यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 सेकेंड, ठीक है। जब t 3 सेकेंड मिल जाएगा तो फिर हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। t किधर लेके आए, यहाँ मैं कर देता हूँ, 32t इज इक्वल टू 96, t इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 32, तो ये आपको आंसर मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि उसकी कितनी, t इज इक्वल 3 सेकेंड में वो कहाँ पे था, तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यूजिंग पोजीशन
वेक्टर फंक्शन। ओके, s इज इक्वल टू -16 इंटू टी स्क्र प्लस 96 टाइम्स ऑफ t प्लस 176। अब हम देखते हैं क्या इसमें सिनेरियो हमारे पास आता है। तो 1 -144 आ गया ये, प्लस इसको अगर करें तो 288 आता है, प्लस 176। तो सारों को सॉल्व करते हैं। 288 प्लस 176 प्लस 144। तो ये आपके पास हाइट बन रही है 320। ठीक है, तो टोटल हाइट उसकी कितनी बनी? 320 फुट बनी। उसको कंफर्म भी कर लेते हैं हम, देखते हैं हमारा आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। तो आगे उन्होंने दी है 925.35। अब चूंकि उसने कहा कितनी देर वो हवा में, हाउ फार डज द बॉल ट्रेवल ड्यूरिंग दी फ्लाइट, कितना उसने ट्रेवल किया होगा। तो ये हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 320। ठीक हो गया। हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। अब देखें आप 176 में अगर आप 320 ऐड करते हैं, पहले डिस्टेंस भी था ना ये वाला, 176 प्लस 320 प्लस 320। ये मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 176। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 320। फिर इधर कहीं पे आया होगा 320 और कवर करके, और या आसान अल्फाज में इतना ही डिस्टेंस उसने फिर वापस भी कवर किया है। 320 प्लस 176, उसने मज़ीद डिस्टेंस भी तो कवर किया है। तो वो हम सारा ऐड करके ये करेंगे, तो ये आ जाता है 326 40। ये आपके पास तकरीबन बनता है 920। ठीक है ना, आपने ये डिस्टेंस अगर पहले टोटल करें कितना बनता है। ये कितना डिस्टेंस बना? 176। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 320। 320 में फिर 320 डालें और फिर उसमें कितना डाल दें आप? 176 फुट। तब जाके आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है इसकी। बुक में मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के गलत दिए हुए हैं, तो आप उनको देखना है, आपका आंसर मैच ना भी करे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें आपके मोस्टली जो हैं पार्ट्स में क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लेंथी है, उसमें एक नया कंसेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि आपने आपके भेजते हैं 10th क्लास में नहीं पढ़ा, वो अभी 10th क्लास में आया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इसलिए उस टाइम पे करूँगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वो आसान सा क्वेश्चन है, और 7 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Position particle moves along x-axis, acceleration of point of the p। एक पॉइंट पार्टिकल p है जिसका एक्सेलरेशन in t seconds of p in time t second is this। एक्सेलरेशन उन्होंने दिया किसी टाइम पे, वो कितना है एक्सेलरेशन? 3t + 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस तरफ है।
ठीक है। When t is equal to 0, velocity is 2 मीटर पर सेकेंड। v कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड जब t कितना था 0, यानी जब स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, when t is equal to t, जब टाइम जो है वो कैपिटल T हो तो वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं टी निकाल के दिखाओ किस टाइम पे 6 मीटर पर सेकेंड है। इन आसान अल्फाज में हमने वो टाइम फाइंड करना है जिस पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो हमें क्या दिया हुआ है, आप गौर करें तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमने वेलोसिटी टोटल डिस्कस करनी है। तो फिर क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशन को ख़त्म करते हैं, इसको वेलोसिटी में ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, डी वी को इधर ही छोड़ देते हैं, ए इंटू डी टी। ओके, डी वी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू तो हमें पता है 3t + 5 इंटू डी टी। इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करें तो आता है v 3t इंटू डी टी + 5 इंटू डी टी। v इज इक्वल टू 3t² डिवाइडेड बाय 2। देखें t की इंटीग्रेशन क्या है, t² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ t प्लस c का 1। अब यहाँ C1 के लिए उन्होंने हमें ये जो कंडीशन दी थी, ये C1 कैलकुलेट करने के लिए है। जब भी वो देते हैं ना t = 0 एंड दिस इज इक्वल दिस, तो वो आपको बेसिकली C1 की कंडीशन दे रहे होते हैं, C1 निकालना है आपने। ओके, अब हम क्या करते हैं, व्हेन t = 0, तो v कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। तो पुट कर देते हैं, 2 आ गया v, ये आ गया t² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। वेलोसिटी फंक्शन हमें मिल गया। क्या मिल गया वेलोसिटी फंक्शन, v इज इक्वल टू 3t² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5t प्लस 2। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमने करनी है। अब वो कहते हैं वेलोसिटी अगर 6 मीटर पर सेकेंड हो जिस टाइम पे, उस टाइम को निकाल के दिखाएं। हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली टी फाइंड करना है, वो टाइम जिस पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं। v कितनी है 6, टाइम उन्होंने कहा जी कैपिटल T है, कोई अननोन टाइम है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ t प्लस 6। थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, 3t² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5t माइनस 4। ये देखें मैं इसको इधर लेके आया, -4 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 को भी हमें तंग कर रहा है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, 3t² पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10 टाइम ऑफ t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक मेरा ख्याल है हो रही है, चलें मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 3t² प्लस 12t माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकल रहा है, 3t t प्लस 4 माइनस 2t प्लस 4। तो टाइम कितना आ रहा है, t प्लस 4 और 3t माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब t इज प्लस 4 आता है -4, ये तो हमारा टाइम नहीं हो सकता, तो 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा टाइम आ गया। इस टाइम पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी। आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर t की वैल्यू पुट करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एक मिनिमा और मैक्सिमा का कंसेप्ट यूज़ होगा। हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, 2.2 चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है भला। हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते थे, हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे। कोई हमें फंक्शन अगर दिया है x इज इक्वल टू 2x 2y कर देते हैं प्लस z, ठीक है। अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो 7 क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस। एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस। एट टाइम t वेलोसिटी ऑफ p इज 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो वेलोसिटी उसकी दी हुई है 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4t प्लस 3 मीटर पर सेकंड। मैं नहीं लिख रहा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी इज एट ओरिजिन। ये सपोज करते हैं ओरिजिन है, तो t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी जो है वो यहाँ पे था, ठीक है, O पे था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम O। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है p का O से। सपोज करें p यहाँ पर कहीं पे, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन p इज मूविंग विद मिनिमम वेलोसिटी। अब p जो है जब मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने करना क्या होगा, हमें दो काम करने हैं। एक तो हमने मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, सबसे पहला काम, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमने 2.9 में मिनिमा और मैक्सिमा के फंक्शंस पढ़े थे। हमें पता था अगर सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है ग्रेटर देन 0 तो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम। और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाती है लेस देन 0 तो वेलोसिटी फिर होगी मैक्सिमम। उस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया है। तो सेकंड डेरिवेटिव तो तब आएगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। तो हम उधर क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव से फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, वेरिएबल की उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे। इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। तो हमें फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को। dv/dt इज इक्वल टू 6t माइनस 4, ठीक है। यहाँ से जब t की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या पुट करते हैं, dv/dt। ये आप सब कुछ 9th क्लास 2.9 में करके आए हुए हैं। तो इसको फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं डेरिवेटिव को। तो 6t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2/3। ये वो टाइम है जिस पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो या मैक्सिमम, इसको हम चेक करेंगे। अब t की वैल्यू तो आ गई है, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 का 0। तो 6 डी स्क्वायर वी क्या आ गया ओवर डी टी कितना आ गया, 6 है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि अगर हम टी पुट भी करें यहाँ, टी तो है नहीं है ना, तो आंसर तो यही आएगा। तो विच इज़ ग्रेटर देन 0 और एट दिस टाइम वेलोसिटी विल बी मिनिमम, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब ये एक काम तो हमने कर दिया। दूसरा क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी। अब हमने पी का डिस्टेंस भी फाइंड करना है जिस टाइम, इस टाइम पे वेलोसिटी इस टाइम पे क्या है, मिनिमम है। तो इस टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से, ये भी हमने पता करना है। आपको पता है वेलोसिटी दी हुई हो तो आप क्या करते थे, उससे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए डेरिवेट करते थे। तो हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेट करते थे, सॉरी। डी एस ओवर डी टी किसके इक्वल है, वी के। ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम इसको आगे फर्दर कर लेते हैं। डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करें बोथ साइड से,
तो क्या आ जाएगा v इंटू डी टी। अब v तो हमें पता है 3t², इसकी इंटीग्रेशन ऐसा आ गई, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3t² माइनस 4t प्लस 3 इंटू डी टी। ओके, इंटीग्रेट करते हैं। 3 इंटू टी² का क्या इंटीग्रल है, t³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4t² बाय 2। इंटीग्रेशन आती है ना आपको, तो उसमें देखें बड़ा आसान है अगर आपको इंटीग्रेशन आती है। प्लस 3 का इंटीग्रल क्या होगा 3t, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, 3 3 से कैंसिल, 2 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू t³ माइनस 2t² प्लस 3 टाइम्स ऑफ t। ये हमारे पास पोजीशन फंक्शन आ गया है। अब हम पोजीशन निकाल सकते हैं। उसने क्या कहा, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से उस पॉइंट तक पोजीशन निकालें, वो पोजीशन निकालें जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम थी। ओके, तो हम क्या करते हैं जी, इसमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, s ऑफ 2/3 इस टाइम का डिस्टेंस माइनस s ऑफ t इज इक्वल टू 0। t0 तो आपको जाहिर सी बात है, जब t पुट करें 0 तो 0 ही आना है, तो हम 2/3 का निकालते हैं। ओके, यहाँ 2/3 पुट करते हैं जहाँ जहाँ s है, s के फंक्शन में, तो 2/3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/3। ये इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ आ रहा है 8/27 माइनस 8/9 प्लस 2। इन सब को आपने क्या करना है जी, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो मैं आपके ज़िम्मे लगा देता हूँ, इसका आंसर आ जाता है 43.2 मीटर। यहाँ 38/27, 38/27। तो ये पार्टी की पोजीशन है, उसकी वेलोसिटी मिनिमम है और वो ओरिजिन से इतना दूर है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर, पिछले क्वेश्चन तो आसान थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आ गए हैं, उसमें पीस वाइज फंक्शन यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है v का, ठीक है, v का पीस वाइज फंक्शन 8t माइनस 3/2t², 8t माइनस 3/2t²। t क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 6। फंक्शन मैंने चेंज कर दिया इसका, 10t माइनस 2t²। दूसरा फंक्शन दिया -432 डिवाइडेड बाय t², जब t गया हो ग्रेटर देन 6 हो। ये पीस वाइज फंक्शन है, इसको ज़रा सा आप थोड़ा सा तवज्जो दें। तो इसमें दो केसेस हो रहे हैं। पहला केस क्या है, t ग्रेटर देन 0 और लेस देन आर इक्वल टू 6, ये फंक्शन है वेलोसिटी का। दूसरा t ग्रेटर देन 6 हो तो ये वेलोसिटी का आंसर है, ठीक है। यानी वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी अगर t ग्रेटर देन 0 और लेस देन या आर इक्वल टू 6 हो, वेलोसिटी ने ये होना है। और वेलोसिटी ये होगी अगर t ग्रेटर देन 6 हो। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है। ओके, एट t इज इक्वल टू 0
at the or P is at a origin. Find the displacement of P from O when t is equal to 6, t is equal to 10 सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है दो डिफरेंट टाइम्स पे, दो पार्ट हैं इसके, पोजीशन पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट आसान काम ये है कि आप क्या निकालेंगे, इसका पोजीशन निकालेंगे वेलोसिटी की हेल्प से। तो वेलोसिटी की हेल्प से हम पोजीशन बार बार करते आ रहे हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका और इसका कैसे निकालते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो v किसके इक्वल होता है, वी नो दैट ds/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इंटीग्रेट करते हैं, बल्कि पहले इसको सेट करते हैं। क्योंकि मैं पहला फंक्शन देख रहा हूँ, ठीक है, इसमें v की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसको इंटीग्रेट करें तो ऐसा आ गया। v की वैल्यू पुट करता हूँ 10t माइनस 2t स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रेट करें इसको, देखें मैं डायरेक्ट करूँगा 10t स्क्वायर ओवर 2, इंटीग्रेशन इसकी होती है 10t स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2 एज इट इज़ t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c का 1। ये हमारे पास जो पीस वाइज फंक्शन का पहला पार्ट है, मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया। ये कितना आ रहा है, 5t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब ओवर 3 प्लस c1। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू की जो उन्होंने कंडीशंस हमें दी हुई हैं कि व्हेन t इज़ इक्वल टू 0 p इज़ एट द ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन पे होगा। तो कंडीशन यूज़ करते हैं, व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, s इज़ इक्वल टू 0, ओरिजिन पे है। तो 0 इज़ इक्वल टू 0 0 पुट करें तो c1 आ गया। तो c1 की वैल्यू में मिल गई, s इज़ इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब प्लस 0 में लिखता ही नहीं हूँ, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब दूसरा फंक्शन क्या है, ये इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोनों आ जाएंगे फिर हम टाइम निकाल लेंगे, पोजीशन निकाल सकते हैं। अब दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरे फंक्शन से मैं निकालता हूँ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इंटीग्रेट करते हैं, ds इज इक्वल टू v इंटू dt। मज़ीद करें इसकी इंटीग्रेशन, s v हमारे पास कितना है, -432। मैं इसको बाहर रख रहा हूँ और 1 ओवर टी स्क्वायर को अंदर ही रख देता हूँ। ठीक हो गया। अब 1 ओवर टी स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन बच्चों को याद तो नहीं होगी, मैं इसलिए स्टेप वाइज कर देता हूँ। तो s इज़ इक्वल टू -432। देखें नीचे स्क्वायर है तो इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, -t2 वैसे डायरेक्ट हो सकती है, 1 ओवर टी इसकी इंटीग्रेशन है, -1 ओवर टी। तो 432 इंटू टी की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c2। s इज़ इक्वल टू -432 इंटू माइनस टी की पावर -1 प्लस c2। s इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 432 ओवर t प्लस c2। ये आ गई। अब यहाँ c2 का मसला आएगा, उसने हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई। इस c2 के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं गिवन। तो हम क्या करें इसके लिए, हम अपना कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पर जो उसने फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस इसलिए है कि बॉडी जो है वो पार्टिकल मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, रुक कहीं उसने फंक्शन को ब्रेक नहीं किया। जब उसने फंक्शन को ब्रेक नहीं किया
तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है। जब फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ होता है तो क्या कंडीशन होती है, लेफ़्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट के। हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके अपना C2 निकालेंगे। ये एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है। फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस और कॉन्टीन्यूस मूव कर रहा है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे गौर, फंक्शन तो हमारे पास आ गए हैं। इसमें दूसरे फंक्शन में क्या मसला आ रहा है, C2 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। पहले फंक्शन के लिए तो हमारे पास आसान था, हमने C1 की वैल्यू निकाल दी थी, उसने हमें बता दिया था t=0 तो बॉडी ओरिजिन पे है। लेकिन इस दूसरे के लिए हमें नहीं बताया, इसलिए हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे कॉन्टीन्यूटी का। अब हमें पता है यहाँ पर जो उसने फंक्शन हमें दिया हुआ वो कॉन्टीन्यूज़ है। कॉन्टीन्यूज़ का मतलब है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि बॉडी तो मूव कर रहा है, कॉन्टीन्यूस मूव कर रहा है, तो इसलिए वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत भी। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो हम C2 के निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूटी। यानी सिंस फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये हमारे पास सिनेरियो बनेगा। अच्छा, अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी लेनी है, राइट हैंड लिमिट कौन सी लेनी है। इसमें लेस दैन 6, इसमें ग्रेटर दैन 6 है, ठीक है। तो नज़र आ रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है वो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के तौर पे। इसकी जो भी ये हमारे पास इसका आंसर आया था, तो मैं लिखूँगा लिमिट ऑफ t अप्रोचेस टू 6 को अप्रोच कर रहा है, और साथ में माइनस लिख दूँगा। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, 5t² माइनस 2/3t³ इज इक्वल टू लिमिट ऑफ t अप्रोचेस टू 6 प्लस राइट हैंड लिमिट पुट करने लगा हूँ मैं, वो क्या है 432 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c का 2, ठीक है। अब यहाँ पे c6 पुट कर देता हूँ मैं, 5 इंटू 6² माइनस 2/3 6 का क्यूब इज इक्वल टू 432/6, ये t था सॉरी, प्लस C2। इस सारों को अगर आप कैलकुलेट करें तो C की वैल्यू आती है -36, ठीक है। ये आपने कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चूँकि कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी है, आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो मैंने पहले ही कैलकुलेट करके इसको रख दिया है। अब हम चलते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस उसने 2 दिए हैं, हमने नंबर लाइन पे जाना है। देखें, एक डिस्टेंस उसने दिया 6 सेकंड और एक दिया 10 सेकंड। अब हमने 6 किस में पुट करना है, 10 किस में पुट करना है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ देखें, t इज़ इक्वल टू आर लेस दैन 6, ठीक है, ये 6 यानी t 6 के इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो ये फंक्शन जो 6 सेकंड है मैं वो यहाँ पे पुट करूँगा। t ग्रेटर दैन 6, तो ग्रेटर दैन 6 तो 10 है, दूसरे पार्ट का मैं यहाँ से आंसर उठाऊँगा, ठीक हो गया। आपने सारे नहीं पुट कर देने, ये 6 सेकंड दोनों में नहीं पुट करना, आपने चेक करना है कि 6 को मैं कहाँ पुट करूँ, 10 को कहाँ पुट करूँ, किस फंक्शन में पुट करूँ कि मेरा डिस्टेंस आ जाए। ओके, तो ये हमें पता चल गया। इसका जो हमारे पास पोजीशन ये था, और इसका पोजीशन हमारे पास ये वाला है। ओके, अब हमने डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले मैं निकालता हूँ t इज़ इक्वल टू 6 से। तो ये कैसे आता है, S6 माइनस S0। S0 कौन सा डिस्टेंस होता है जो ओरिजिन से लिया जाता है, लेकिन वो तो होगा ही 0, इसलिए मैं उसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ S6 को कैलकुलेट करता हूँ। तो S6 पुट करता हूँ मैं अपने फंक्शन में, 432/6 प्लस -36। C2 कितना आया था, -36, ये देखें ये वाला। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये आता है 72 - 36 इज इक्वल टू 36, ठीक हो गया मीटर,
क्योंकि उसने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है। अब मैं दूसरा डिस्टेंस निकालता हूँ t इज़ इक्वल टू 10 पे। t इज़ इक्वल टू 10 अब मैं किस में पुट करूँगा, इसमें पुट करूँगा। वजह क्या है, t ग्रेटर दैन 6 है, तो ग्रेटर दैन वाले का फंक्शन क्या, आंसर क्या आता था, ये आंसर उसका, ओह मैंने इसमें पुट करना था ये 6, सॉरी फॉर दैट। जो इसका आंसर है ना वो ये वाला है, इक्वल टू 6 का, तो यहाँ पर मैंने 6 पुट करना है। तो s इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट करूँगा 6, s6 निकालने के लिए। कैसे, 5 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 2/3 और 6 का क्यूब। चलें इस तरह लिख देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे तो कितना आया, ये आता है 180 माइनस ये कितना बन जाता है 2 6 आर, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, तकरीबन 1080 था, तो पॉइंट 143 पॉइंट समथिंग है, चलें 0.9 कर लेता हूँ। तो इसको माइनस करते हैं तो कितना बनता है 36 मीटर, ठीक हो गया। अब मैं S10 निकालने की कोशिश करता हूँ। S10 में इसमें पुट करूँगा, इसका आंसर क्या है, पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, पोजीशन कंपोनेंट आया 432 माइनस 36, ठीक हो गया जी। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं आप इरेज कर देता हूँ ताकि बाकी आप कंफ्यूज ना हो। S10 कैसे निकालना है, -0 तो ओरिजिन तो वैसे ही S0 होगा, तो बाकी निकाल लेते हैं। 432 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 36, ये कितना बनता है 43.2 माइनस 36, ये बन रहा है 7.2 मीटर, ठीक है। ये हमारा S10 से t इज इक्वल टू 10 सेकंड से इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली करना है, स्पेशली डिस्टेंस निकालते वक्त आपने जो डोमेन, उनकी जो डोमेन वगैरह दी हुई हैं उनको चेक करना है कि t ग्रेटर दैन 6, t लेस दैन 6, दो टाइम दिए, दोनों कहाँ कहाँ पुट करने हैं, ये आपका सोचने का काम है।